दोस्तों सिंगल रेनफोर्स बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, साथ में रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। हालांकि सिंगल रेनफोर्स बीम की एनालिसिस पे एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, तो आइडिया पूरा आ चुका है। तो अभी बस फटाफट कैलकुलेशन करेंगे हम। जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया था। अब ये जो चैप्टर है या ये मॉड्यूल है, पहले थ्योरी ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर ऐसे सिलेबस था सी स्कीम में, उस सब्जेक्ट में था। तो अभी ये थोड़ा सा मर्ज किया है, कुछ आरसीसी का कुछ स्टील का पार्ट कलेक्ट करके फिर ये नया अपना डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखिए इसमें आपको दिया क्या है, अगेन एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस बीम का अगर क्रॉस सेक्शन कट करके देखोगे, विड्थ इसका 250 है, डी जो है 550 mm ओवरऑल बोला है। ओवरऑल बोलने के कारण हमने इसको कैपिटल टी लिखा हुआ है। फिर आगे जाके कहते हैं कि ये जो आपका सिंगुलर रेनफोर्स बीम है, इसकी टेंशन साइड पे 16 mm के 4 बार प्रोवाइड किया है। थोड़ा सा आप विजुअलाइजेशन करोगे तो और बेहतर रहेगा। साइड पे हो, बीम देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन कट किया है, आपके सामने बीम है। ये विजुअलाइजेशन आपको क्या करेगा पता है, प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करेगा। है आगे बढ़ते हैं। क्लियर कवर। अब क्लियर कवर सोचा तो आपके आंखों के सामने ऐसे रेनफोर्समेंट जो है वो आने चाहिए, और वहां से ये जो है स्टील रेनफोर्समेंट, इसकी एज से नीचे कॉन्क्रीट पोर्शन कितना है, ये होता है क्लियर कवर। और इफेक्टिव कवर क्या होता है, रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेके बीम के जो कंक्रीट पोर्शन है एंड तक, वहां तक होता है। तो क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर, इसमें डिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद दिया है, अब इसका यूज कहाँ पे करना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेंथ है 4 मीटर, इस बीम की लेंथ 4 मीटर है। और बीम में यूज किया गया जो मटेरियल है M20 ग्रेड का कंक्रीट और Fe415 ग्रेड का स्टील है। तो अब इस सिचुएशन में आपको कैलकुलेट क्या करना है बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ मैं ये स्मॉल डी निकालने के लिए, बट उससे पहले टू फाइंड लिख लेते हैं। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है कि ये जो बीम है इसके ऊपर कितना लोड डालेंगे तो वो बीम सेफ रहेगा, यानी सेफ यूडीएल इंक्लूडिंग सेल्फ वेट यानी डेड लोड, क्वेश्चन मार्क। ये चीज निकालनी है, बड़ी आसान है। अब ये निकालने से पहले हमें पता है कि स्मॉल डी लगने वाला है, तो हम यहीं पे क्या करते हैं उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव डेप्थ देखिए, कैपिटल डी यानी ओवरऑल डेप्थ है 550 मान लिया। फिर उसके बाद क्लियर कवर दिया है, क्लियर कवर जो है वो है 25 mm। अब जैसे कि मैंने बोला, हमें ये जो डी है रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेके टॉप मोस्ट लेयर है वहां तक चाहिए रहता है, बट हमें तो क्लियर कवर रेनफोर्समेंट के नीचे से लेके बॉटम एज तक है चाहिए। तो डायग्राम निकालता हूँ, इतना काहे कष्ट लेना है। 1 2 रेनफोर्समेंट, अब इसका बॉटम है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये है हमारा क्लियर कवर। बट डी जो होता है ना, इसके सेंटर से लेके यहां तक होता है। तो ये एक्स्ट्रा का 2AB, एक्स्ट्रा का 2AB नहीं, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा का ये जो आधा पोर्शन है, कुछ भी अनाप शनाप यहाँ पे बोलने को मना है। एक्स्ट्रा का 2AB इधर कहाँ से आएगा मेरे भाई, यहाँ पे एक्स्ट्रा का ये डिस्टेंस जो है ना, ये आएगा ना, ये एक्स्ट्रा का डिस्टेंस जो है ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, बार के डायमीटर का हाफ, बरोबर। तो वही चीज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस बार डायमीटर डिवाइडेड बाय हाफ। बार डायमीटर है 16 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको देखे जाएगा इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। 550 में से 25 गए, 525 बचे, 525 में से 8 काट दो, 517, 517 mm, दैट्स इट, गॉट इट। अब देखिए ये M20 और Fe415 से
सिग्मा एस टी और सिग्मा सीबीसी, इनका वैल्यू तय होता है ना। ये आईएस कोड में देख के आप पहले एक दो न्यूमेरिकल में निकाल चुके हो, बट अभी के लिए याद ये रखना, M20 के लिए सिग्मा सीबीसी होता है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा एस टी होता है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कौन सी बड़ी बात है इसमें, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। क्या करना है, स्टेप 1, सबसे पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ यानी एक्सी, है ना। एक्सी का फॉर्मूला क्या है, बहुत बढ़िया, आप जो बोल रहे हो मेरे साथ ये आपको फायदे में रखेगा, क्योंकि जितना हम बोलेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसकी साथ में रहेंगे फॉर्मूले के, उतना देर तक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा। के का वैल्यू क्या होता है, बरोबर, आप सही बोल रहे हो, बोलते रहो, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी और ये इनटू डी। बहुत सही कहा आपने, वैल्यू भी तो पुट करेंगे फिर m की जगह। हाँ भाई साहब, m तो निकाला नहीं है हमने, m इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इसका 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, 280 डिवाइडेड बाय सिग्मा सीबीसी का वैल्यू 7, और ये कई दफा कैलकुलेट कर चुके हैं हम, 13.33 बरोबर। ये मॉड्यूलर रेशियो तो इसको यूनिट नहीं होगा। अब वैल्यू पुट करो, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये देखिए m का वैल्यू 13.33 इंटू सिग्मा सीबीसी 7 डिवाइडेड बाय 13.33 इंटू 7 प्लस सिग्मा एस टी 230 इंटू डी का वैल्यू 517। अब इसी के साथ आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे दोस्त, अरे बोलो तो सही, क्या मिलेगा, एक्सी माने तो क्रिटिकल एक्सिस डेप्थ। इतनी सी चीज आप बार बार अगर कहोगे ना, दिमाग में फेविकॉल जैसे चिपक के बैठेगी। 13.33, मैं कैल्सी तो बड़ा तेज चला रहा हूँ, कैल्सी का 1 नंबर बटन नहीं चल रहा है। 13.33 इंटू 7 प्लस सिग्मा एस टी है 230, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज, मल्टीप्लाई करो 517 से, आंसर आपके सामने हाजिर है 149.21। 149.21 मेरे प्यारे दोस्त, आंसर आपको मिल गया है। तो थोड़ा सा खुश होना तो बनता है, खुश हो जाओ। और इसी खुशी में इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया है क्या, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया क्या, चेक करने मत जाओ, आगे बढ़ रहे हैं हम। स्टेप नंबर 2 पे चले जाते हैं। स्टेप नंबर 2, अब यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जिसको हम XA कहते हैं, क्या कहते हैं, XA। अब XA का फॉर्मूला बता देते हैं हम, क्या है, B इंटू XA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, आगे M इंटू AST इंटू D माइनस XA। कैसा लगा फॉर्मूला, बहुत इजी है और अच्छा भी है। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है मैं बताऊं, ये फॉर्मूला और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कई दफ़ा हमने पेपर चेक किए हैं तो वहाँ पे हमें कंफ्यूजन मिला है, तो सोचे कि आपको एक बार बता दें कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें। अब नहीं ना रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अब बी सीधा 250, XA नहीं पता है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, एज इट इज लिखो उसको, XA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू M 13.33 AST माने तो कहाँ होता है, AST माने तो होता है एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। देखिए, एक रेनफोर्समेंट बार का एरिया होता है π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। ऐसे कितने बार है, 4, तो आप क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, इतना आसान है।
जितना आप सोच रहे थे उससे भी ज्यादा। अब AST होने के बाद डी का वैल्यू 517 माइनस XA कितना है मेरे भाई साहब, XA अरे नहीं पता है, वही तो निकाल रहे हैं ना, XA नहीं पता है तो एज इट इज लिखो। अब आपका काम बहुत आसान होने वाला है, कैसे पूछो, कैसे, कैल्सी ले लो, एज इट इज इक्वेशन पुट कर दो इसमें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 250 इंटू, एक्स से नहीं पता है ना दोस्त, एक्स से पता है क्या तुझे, नहीं पता है ना, तो क्या कर आराम से अल्फा और यहाँ पे एक्स का बटन है वो दबा, उसका स्क्वायर है ना तो स्क्वायर करके रख, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे इज इक्वल टू है, अल्फा इज इक्वल टू राइट साइड में 13.33 इंटू ये 4 को ये 4 हटा दे, बचेगा शिफ्ट पाई, पाई इंटू 16 का है स्क्वायर इंटू 517 माइनस, सही जा रहे हैं हम, सही जा रहे हैं, XA अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, ये आंसर देगा 172, परफेक्ट परफेक्ट आंसर है 172, देयरफॉर XA इज इक्वल टू 172 mm। भाई साहब अभी स्टेप नंबर 3 जो है ना, ज़्यादा समय नहीं खाऊंगा आप लोगों का, फटाफट स्टेप नंबर 3 पे चला जाता हूँ। स्टेप 3, कंपेयर XA एंड XC। मैं आपके समय की कीमत भली बात ही जानता हूँ, XA और XC में से कौन बड़ा है बता दो जरा। XA 172 है और XC 149 है, तो यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है XA इज ग्रेटर दैन XC। अब ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पे एक्चुअल डेप्थ इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल डेप्थ, तो उसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। लगता है मैं कभी कभी ना ज़रूरत से ज़्यादा जोर से बोलता हूँ, तो इससे ना आजू बाजू वालों को तकलीफ हो सकती है, इसके लिए वापस थोड़ा आवाज़ की वैल्यू कम कर देता हूँ। अब इसको रफ कर देते हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला यूज कर देते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है 1/2 सिग्मा CBC इंटू बक्सा यानी B इंटू XA इंटू D माइनस XA डिवाइडेड बाई 3। समझे ये फॉर्मूला। और अब वैल्यू, वैल्यू कौन सी बड़ी बात है, 1/2 सिग्मा CBC 7 है मेरे दोस्त, B 250 इंटू XA अभी निकाला 172 है इंटू चुपचाप से D की जगह 1517, ये XA की जगह 172 डिवाइडेड बाई 3। कितना समय लगेगा मेरे दोस्त, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपकी सेवा में हाजिर होगा। कैलसी उठाओ और कैलकुलेशन करो, 1/2 इंटू 7 इंटू 250 इंटू 172 इंटू ब्रैकेट में 517 माइनस 172 डिवाइडेड बाई 3। जैसे आंसर मिला लिख डालो इसको 69.18 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm है ना। अब इसको किलो न्यूटन में लिखते हैं, 69.18 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। जैसे आपको ये MR मिलेगा, आपकी ख्वाहिश क्या है बताओ, आपकी ख्वाहिश यही है ना कि सर हम फाइंड आउट कर सके कि सेफ UDL इंक्लूडिंग डेड लोड क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, MR इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, इक्वेट कर दो। ये MR का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका बीम है इसका मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी या बेंडिंग कितना हो सकता है वो, अब MR लिख दिया। और उसी साइड अगर आपके बीम की सिचुएशन ऐसी है, दोनों साइड से सिंपल सपोर्ट है और ऊपर UDL है, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला याद है आपको, नहीं याद है तो अब देख लो। क्या होता है पता है वो, WL²/8 ऐसा होता है।
तो देखिए AMR तो पता है 69.18 इज इक्वल टू W। अरे भाई साहब यही तो निकालना है ना, इसको यही पे रखते हैं। बाकी L का वैल्यू L 4 मीटर है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, देयरफॉर W निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है ना, बाएं हाथ का खेल है, तो फटाफट निकालो उसको। और कमेंट करने में काहे की शर्म आती रहे आप लोग को, शर्माओ मत, कमेंट जरूर करो आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।